हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यार स्टडी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक मोरल स्टोरी जो कि है द लायन दैट एट क्रॉप्स। चलिए शुरू करते हैं। Once in a village lived a hard-working washerman with his family. The washerman had a donkey. Every morning, the washerman would load his donkey with dirty laundry and set for the river. He worked day and night but could not provide proper meals for his family as it was a very small village and he had only few कस्टमर्स। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ही मेहनती वॉशरमैन रहता था अपनी फैमिली के साथ। ठीक है, जो कपड़े धोते हैं उन्हें वॉशरमैन कहा जाता है, और यानी कि धोबी। और जो वॉशरमैन था उसके पास एक डंकी था, एक गधा था। हर सुबह जो वॉशरमैन है वो अपने गधे पर जो गंदे कपड़े होते थे उन्हें लाद कर रिवर तक नदी तक लेकर जाता था। वो दिन रात काम करते थे, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी फैमिली के लिए एक प्रॉपर मील, एक मतलब जो 2-3 समय का खाना होता है वो भी सही से उसके लिए भी पैसे नहीं कमा पाता था, क्योंकि वो एक छोटा सा गांव था और उसके पास बहुत कम ही कस्टमर्स थे। Once there was nothing for the donkey to feed. The washerman was worried that if the animal died of hunger, he would not be able to carry the bundles of clothes to his customers. There was a small patch of grass outside the village, but it was not enough to feed all the animals of the village. उसके बाद मतलब एक बार जो डंकी है उसके पास, उसके लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है वॉशरमैन के पास कि जिसे वो गधे को खिला सके। जो वॉशरमैन है वो बहुत ज़्यादा चिंतित होता है कि अगर इन्हें कुछ खाने को नहीं मिला तो ये जो जानवर हैं वो भूख से मर जाएंगे, और फिर वो अपने जो कपड़े हैं वो कस्टमर्स तक किस पर ढोकर लेकर जाएगा। गांव के बाहर एक मतलब घास वहाँ पर थी, लेकिन वो जो घास थी उस वो इतनी ज़्यादा नहीं थी कि उससे जो गांव के सभी जो जानवर हैं वो उसे खा सके। सो द वॉशरमैन थॉट ऑफ अ प्लान। ही हैड वंस गोट अ लायंस स्किन एज अ गिफ्ट फ्रॉम वन ऑफ हिज फ्रेंड्स. He thought, if I put the lion's skin on the donkey and set him in the fields, people will think he is a lion and would run away. तो जो वॉशरमैन है, जो धोबी होता है, उसे एक प्लान मतलब उसे एक आइडिया आता है, वो एक प्लान बनाता है कि उसके पास वो जो है एक शेर की जो खाल है वो लेकर आएगा, जो उसे उसके दोस्त से गिफ्ट में मिली थी। और वो सोचता है कि अगर वो उसको गधे के मतलब ऊपर रख देगा उसको, तो सब सोचेंगे कि ये जो है शेर है और सब लोग और जानवर उससे डरकर भाग जाएंगे। He decided to put his idea to use and it worked. When the people working in the field saw the donkey in the lion's skin, they thought it was a lion and ran away from the field. The donkey chewed on the crops पीसफुली एंड वॉज हैप्पी। उसके बाद वो डिसाइड करता है और वो जो उसका आइडिया था, ठीक है, वो उसको यूज़ भी करता है, ठीक है, और वो काम भी, उसका जो आइडिया है वो काम करता है। उसके बाद जब वो डंकी को लायन की स्किन उड़ाकर जब मतलब फील्ड में, खेतों में छोड़ देता है, खेतों में जो लोग हैं वो काम कर रहे होते हैं, और वो जब गधे को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये एक शेर है, और वो वहाँ से खेत से भाग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो डंकी है वो सारी क्रॉप्स आराम से खाता है और बहुत खुश होता है। Slowly, the donkey started to become nice and fat. The washerman was very happy that his trick worked. Without having to spend money to feed his donkey, he had a nice fat donkey at his service. धीरे धीरे जो गधा है वो मतलब अच्छा होने लगता है, मोटा होने लगता है, और जो धोबी है वो सोचता है कि जो धोबी है वो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है कि जो उसकी ट्रिक है वो काम कर रही है। ठीक है, बिना कुछ पैसे वगैरह खर्च किए जो डंकी है उसके पास एक मतलब वो मोटा होता जा रहा है और अच्छा होता जा रहा है, जिससे कि वो उससे ज़्यादा काम करा सकता है। द विलेजर्स हाउएवर वर वेरी ट्रबल्ड. दे डिड नॉट नो व्हाट टू डू अबाउट द क्रॉप ईटिंग लायन. वी हैव टू find a way to stop this land from eating क्रॉप्स, सैड वन विलेजर. जो विलेजर्स हैं, जो गांव के लोग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशानी में थे। वो सोचते हैं कि जो शेर है वो सभी जो फसल है उनकी वो खा रहा है, क्रॉप्स खा रहा है, तो उसे वो कैसे रोकें कि जो शेर है वो उनकी फसल ना खाए. द ओनली वे टू स्टॉप द लायन इज टू किल इट, सैड अनदर. यस, किल इट. Echoed all other villagers. They had gathered sickles and plus sticks and nets and were waiting in the field when the washerman brought his donkey to graze there. जो
गांव के लोग हैं वो उन्हें एक आइडिया आता है कि अगर हमें शेर को घास खाने से रोकना है या हमारी जो फसल है उसे खाने से रोकना है तो हमें उसे मारना होगा। उसके बाद जो सब लोग हैं गांव के वो इकट्ठे होते हैं, कोई डंडा लाता है, कोई कुल्हाड़ी लाता है, ठीक है, और कोई जाल लाता है। तो इस तरह से वो वहाँ पर जाकर उसका शेर का यानी कि जो गधा है वॉशरमैन के साथ उसका वेट करते हैं। सडनली द विलेजर्स स्टार्टिंग रनिंग टूवर्ड्स देम शाउटिंग किल इट व्हेन द डंकी heard all the noise it got frightened it started to bray loudly हुआ ही हो। और उसके बाद जब विलेजर्स उसे देखते हैं तो वो भागना शुरू कर देते हैं कि मारो मारो। और जो डंकी है जब वो ये आवाज़ सुनता है तो वो डर जाता है, वो चिल्लाना शुरू कर देता है अपनी आवाज़ में ही हो ऐसे करके। हेयरिंग इट ब्रे द विलेजर्स स्टॉप्ड दे realized it was not a lion but a donkey in disguise. Washerman, you tried to cheat us, they explained at the washerman surprised. The washerman hung his head in shame and stood silently. The villagers were now angrier than they were. They beat the donkey so much that it died. उसके बाद जब जो गांव वाले हैं वो उस गधे की आवाज़ सुनते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि ये कोई शेर नहीं है, ये एक गधा है। और जो धोबी है वो मतलब सब लोग उससे कहते हैं कि तुमने हमारे साथ चीटिंग की है और तुमने हमें धोखा दिया है, ठीक है। और उसके बाद जब वो बताते हैं तो जो वॉशरमैन है वो भी कुछ नहीं कह पाता है, वो उसे शर्म आती है। और उसके बाद वो शर्म में जो अपना सर है उसे झुकाकर खड़ा हो जाता है चुपचाप। विलेजर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं वॉशरमैन पर भी और गधे पर भी। और उसके बाद वो गधे को इतना मारते हैं कि वो मरने के हालात में पहुंच जाता है। यहाँ से जो हमें इस स्टोरी से मोरल मिलता है वो ये है, चीटिंग अदर पीपल नेवर हेल्प्स। यानी कि अगर दूसरे लोगों के साथ आप चीटिंग करेंगे तो उससे ना ही कभी आपकी हेल्प हो सकती है और ना ही कभी आप किसी और की हेल्प इस चीज़ से कर सकते हैं। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।